हेलो दोस्तों, सो आज हम डिस्कस करेंगे जीएम मॉस्किटोज, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीएम क्रॉस तो हमने काफ़ी बार की है, लेकिन ये यूपीएससी के लिए अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि मॉस्किटो से काफ़ी डिजीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अगर एडिस इजिप्टाई की बात करूँ तो यहाँ पे जीका, डेंगू, चिकनगुनिया है ना, ऐसी जो डिजीज़ हैं जो इसके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे अब अगर मान लीजिए आपको इसको प्रिवेंट करना है कि कहीं ना कहीं इसको रोक दें, तो उसके पास एक तो आपके पास सोल्यूशन है, भाई आप कोई वैक्सीन लेके आओ या कोई ट्रीटमेंट ऐसे ही लेके आओ। उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी को काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये ज़्यादातर एक रीजन के अंदर रहती है तो उसके अंदर इतना बेनिफिट उनको नहीं मिलता, लार्ज स्केल के ऊपर नहीं है, तो इसलिए वो इतना फोकस भी नहीं रखते। तो अब इसका दूसरी बात, तो फिर अब दूसरा मेथड है कि आप अगर जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो इनको, ताकि उनका नंबर इंक्रीज ही ना हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई मॉस्किटो है, उसने भाई अगर किसी की बॉडी के अंदर कोई वायरस है, जीका का वायरस है, डेंगू वायरस है, अब मॉस्किटो है, उसने बाइट किया, अब वहाँ से क्या होगा, जो ब्लड है वो सक करके ले गया, अब वो ब्लड के अंदर वायरस है, अब जब किसी और को करेगा तो वहाँ पे ये ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे ये एक वेक्टर का काम करता है। अब यहाँ पे चलो हमें समझ आया कि वेक्टर का काम करता है, लेकिन अगर हम इस वेक्टर को, मतलब इस मॉस्किटो को ख़त्म कर दें तो फिर हो सकता है कि भाई ये अब ट्रांसमिट ना करे। लेकिन ये कौन से को करना पड़ेगा, मेल मॉस्किटो या फीमेल मॉस्किटो? अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं, फीमेल मॉस्किटो को अपने एग्स डेवलपमेंट के लिए ब्लड मील की ज़रूरत है, ब्लड मील की दोस्तों ज़रूरत है। मेल मॉस्किटो की बात करते हैं तो भाई उसको तो एग की कोई लेना देना नहीं है ना, तो वो क्या करता है, वो नेक्टर से अपना जो भी नरिशमेंट है वो ले लेता है। सो इट मीन्स के जो फीमेल मॉस्किटो हैं, अगर हम इनका नंबर कम कर दें तो चांसेस हैं, अब क्योंकि यही तो एक जगह से दूसरी जगह डिजीज़ को फैलाती है, तो चांसेस हैं कि भाई हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यही किया गया, इन्होंने एक जीन लिया और मेल मॉस्किटो के अंदर डाल दिया, लेकिन वो मेल मॉस्किटो के लिए खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक किसके लिए है, फीमेल मॉस्किटो के लिए। जब वो कॉपुलेट करेंगे तो वो जो जीन डाला गया वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। अब ट्रांसफ़र हो गया तो अब उनके ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगा, जो तो फीमेल हैं उनके लिए वो जीन खतरनाक है, वो तो खत्म हो जाएंगी, जो मेल हैं वो बच जाएंगे। अब मेल के अंदर जीन है, वो फिर आगे जाके कॉपुलेट करेंगे फीमेल के साथ, अब फिर वो जो फीमेल हैं उनके अंदर जीन चला गया, उनके लिए खतरनाक है, तो वो खत्म हो जाएंगी, मेल बच गए। इसी तरह विद द टाइम मेल वो छड़ों की बस वो बात रह जाती है ना, वही रह जाएंगे फिर, है ना। तो ये काम हो सकता है। तो फीमेल को हम धीरे धीरे डिक्रीज़ करते जाएंगे, और यहाँ से जो, क्योंकि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए। ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटो की जो कहानी। अब यहाँ पे गार्डियन न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल था इसके ऊपर। यहाँ पे क्या इन्होंने अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप के जो मेजर जीन है इसके अंदर, एक है सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है, जो फीमेल ऑफस्प्रिंग को, है ना, जैसे मान लीजिए मेल है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेल है, मेल के अंदर वो जीन है, ठीक है जी, फीमेल के साथ उसने कॉपुलेट किया, उनके ऑफस्प्रिंग है जी आगे। अब इसके अंदर लेट अस सपोज 3 मेल बनने थे, 3 फीमेल बननी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो जीन है ये तो इनके अंदर भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे कॉपुलेशन हुई है। अब जैसे इनके अंदर चला गया, अब ये जीन इनके लिए कोई खतरनाक नहीं है, ये जीन किसके लिए खतरनाक है, इनके लिए, और इनको ये अडल्टहुड तक जा ही नहीं पाएंगे, ये एलिमिनेट होगी। फिर ये 3 है जो आगे जाएंगे, किसी और के साथ आगे कॉपुलेट करेंगे, फिर वो उनकी डेथ होती जाएगी, ऐसे ऐसे काम खत्म होता जाएगा, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ फैलाने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, होमिक जीन डाला गया जो मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है डीएनए को। अब होमिक जीन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया नीडल के थ्रू। अब ये क्या करेगा, एक्स क्रोमोसोम जो है उसके पार्ट को, उसको यहाँ से उसको ब्रेक कर दिया, ये वाला पार्ट के साथ इसको ब्रेक कर दिया, और वाई क्रोमोसोम को इम्पैक्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो नेट रिजल्ट देखा उन्होंने 95% मेल बचे, जो फीमेल है हार्डली 5% वो खत्म होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये थी एक टेक्निक जो जीएम मॉस्किटो के अंदर यूज़ की गई। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जैसे जीएम मॉस्किटो है, वो क्या होता है कि आपको पता है एग है, एग के बाद अपना लार्वा बना, लार्वा के बाद वो अडल्ट बनता है ना। तो ये साइकिल को ही ब्रेक कर देता है जीएम मॉस्किटो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन का भी जो लैब के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके कंटेक्स्ट के अंदर भी वो अब यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग है।
अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जो हमने प्रोसीजर पढ़ा, ये तो वाइल्ड के अंदर छोड़ दिया आपने, ये अपने आप वो एलिमिनेट होते रहेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो लाइफ साइकिल है ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स ना मेल बनेगा ना फीमेल फिर, है ना। तो यहाँ पे फिर मेल के नंबर आपको और जनरेट करने पड़ेंगे। वो कैसे करोगे, वो आपको लैब के अंदर टेट्रासाइक्लिन वगैरह को डाल के वो एक ये भी मेथड वहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, अलग अलग मेथड है, डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन हाँ जो उसका रिजल्ट है या उसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो सेम है। अब एक और मेथड है, दैट इज वॉल्बेकिया मेथड। वॉल्बेचिया भी कहते हैं इसको, जो भी कहना है प्यार से कहला, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एक बैक्टीरिया है दोस्तों। अब ये क्या करता है कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया अपना मॉस्किटो के अंदर गया, तो मॉस्किटो को कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा करता नहीं है। उसके बाद अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गया तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है। ठीक है जी, सो इट इज़ अ सेफ फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, है ना। ओके, अब वॉल्बेचिया जो बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये बैक्टीरिया नॉर्मली इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो एडिस इजिप्टाई है इसके अंदर नॉर्मली नहीं पाया जाता। अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है, चलो ठीक है, अब वॉल्बेचिया बैक्टीरिया इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब ये सपोज करो बैक्टीरिया उसके बाद ह्यूमन के अंदर आ गया, तो लेकिन ह्यूमन को ये इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, अब जैसे मैंने एडिस इजिप्टाई के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया डाला, तो जब अगर सपोज करो बाद में अब इस बैक्टीरिया इस मॉस्किटो ने किसी ह्यूमन को बाइट किया, वहाँ से ब्लड इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अब लेट अस सपोज इस ब्लड के अंदर जो जीका वायरस था, इसकी बॉडी के अंदर जो एडिस इजिप्टाई ऑलरेडी वॉल्बेचिया बैक्टीरिया है जो इसके अंदर हमने इंसर्ट किया था, अब इसकी बॉडी के अंदर आ गया जीका वायरस। अब दोनों एक दूसरे से compete करेंगे इस मॉस्किटो के अंदर सर्वाइव करने के लिए, और नॉर्मली बहुत ही हार्ड हो जाता है वायरस जो है उसको compete करना, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बॉडी के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया है। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो मान लीजिए किसी को जीका वायरस डिजीज़ है ना, तो अब उसको वहाँ पे वायरस अपना ये मॉस्किटो गया, उसने ब्लड लिया, सक किया ब्लड के अंदर जीका वायरस है, वो बॉडी के अंदर जाएगा, मॉस्किटो के अंदर compete नहीं कर पाएगा वॉल्बेचिया बैक्टीरिया से, और वो वहीं पे दफन हो जाएगा। उसके बाद ये बैक्टीरिया अपना मॉस्किटो घूमता रहेगा, जिसको मर्जी काटे, लेकिन इतना वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। ये भी मेथड है जो हम ये जो साइंटिस्ट हैं डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है इसको बेटर वे के अंदर। अब ये तरीका अगर यहाँ पे बात वही की गई है, इनकम्पैटिबिलिटी जीन एक ऐसे डाल दो, अलग अलग मेथड है, लेकिन ये मेथड अपना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाई है। ठीक है, मन किए तो देख लेना, बड़ा सिंपल है। वैसे यहाँ पे वही डाला गया, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इनकम्पैटिबिलिटी जीन डाला गया और वहाँ पे वो प्रोसेस को ख़त्म कर देता है, सेम चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दुनिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटो है इसका यूज़ किया जा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, ब्राज़ील से लेके केमन आइलैंड से पनामा, इवन यूएस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक रिलीज़ हो चुके हैं। 1 बिलियन मॉस्किटो तो 2019 से लेके यहाँ पे रिलीज़ किए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग इनका रिजल्ट भी आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ड्रास्टिकली लोगों ने फील किया हो हाँ ये तो ख़त्म ही हो गया है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इंडिया के अंदर कुछ है? इंडिया के अंदर लैब के अंदर तो काफ़ी काम चल रहा है कंट्रोल्ड तरीके से। तो इंडिया गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अभी बहुत ज़्यादा परमिशन वगैरह कुछ फील्ड के अंदर इतनी दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, फ्रेंडली एडीज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके केज के अंदर ही ट्रायल बस किए जाओ, वहीं पे आप महाराष्ट्र के अंदर, तो जो भी होगा बाद में देखेंगे, है ना। अब ऐसा क्यों है? दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। जैसे अगर आप देखोगे भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, वहाँ पे हम कॉटन को ही तो लेके आए हैं, बाकी कौन सी ब्रिंजल वगैरह वहाँ पे तो कुछ बात हुई नहीं, है ना। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि भाई ईटेबल जो है उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या होगा, वो जीन का जो आपने इंसर्ट किया है वो हमें नहीं पता। तो अगर हमें नहीं पता तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए। इवन अगर आप देखोगे फिर वो तो बात ऐसी हुई, तो आप बाहर से तो जीएम ऑयल वगैरह लेके आते हो, तो भाई वो जब आते हैं तो वो भी तो हम खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। तो वहाँ पे कोई तुक बनती नहीं थी बात की, लेकिन खैर चलो वो तो एक अलग मुद्दा है। तो रीज़न की बात जब करते हैं, है ना, कि भाई और क्या क्या रीज़न, और मैं बोलता हूँ चैलेंजेस क्या है कि क्यों हमने इसको नहीं रखा, है ना, कि क्यों हमने अप्रूवल नहीं दिया जैसे बाकी कंट्री दे रही हैं।
एक तो इसका कॉन्सिक्वेंस हाई हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए। अब ये कैसे, कोई भी बैक्टीरिया से लेके है ना, जो वो भी सॉइल के अंदर कोई ना कोई उसका काम होता है। तो यह मस्किटो है, ये भी एक फूड चेन चलती है इसकी भाई, है ना, इसको फिश भी खाती है ना, तो वो एक फूड चेन के अंदर है। अब मानो आपने उसको एक को एलिमिनेट कर दिया तो क्या होगा, वो फूड चेन सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। मस्किटो भी कुछ ना कुछ खाता है, तो भाई अब उसको नहीं कुछ मिलेगा। अगर वो खत्म हो गया तो जिसको वो खाता था उसका प्रे बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारा काम डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक तो है फूड चेन का पार्ट है, अब ये इस कंटेक्स्ट के अंदर हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा, इसको फिश कंज्यूम करती हैं, तो भाई उसका भी आपने नंबर काफ़ी कम कर दिया, तो यहाँ पे भी फिश का प्री बेस आप कम कर रहे हो। इसके अलावा फ्रॉग भी कंज्यूम करते हैं, बर्ड भी, लेजर्ड भी, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अब इसको फिश कंज्यूम करेगी, आप फिश को कंज्यूम कर रहे हो, है ना, अब फिश को ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, तो इट मीन्स के ये इनडायरेक्टली तो वो जीन जो है जो हमने इंसर्ट किया वो हमारी बॉडी के अंदर आने के चांसेस हैं। और विद द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है रेजिस्टेंस हो जाए, कि मतलब आप जीन चेंज करो, जीन इफेक्टिव हो ही नहीं रहा उसकी बॉडी के अंदर, है ना। जैसे जब अपनी जीएम कॉटन लेके आए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, वाइट फ्लाई वाला केस है, तो वो वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं हमें, है ना। तो वहाँ पे बोला गया कि आपने पानी टाइम से नहीं दिया, उसके अंदर जो कुछ लिमिट्स होती हैं उसके हिसाब से चलना था, तो वो, लेकिन वो तो बातें बाद की रह जाती हैं, है ना। तो लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर जो बड़े बड़े प्रोमिसेस थे वो इतने बड़े प्रोमिसेस नहीं रहे। तो इसी तरह ये तो हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये एक जो कंसर्न है जो बहुत बड़ा है। इसके अलावा अब जो WHO है उसने भी गाइडलाइंस रिसेंटली इशू की हैं। उसने क्या बोला है, कुछ नहीं, बातें अच्छी बोली हैं लेकिन जनरल बातें हैं। पहला तो उसने बोला स्टैंडर्ड्स मेकिंग डिसीजन के, कोई आपने डिसीजन लेना है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। कि आप किसी भी अगर मैं बोलूँ कि एक भाई उसके पीछे रीज़न होना चाहिए और उसके पीछे जो रैशनलिज्म होना चाहिए, ये एक बातें होनी चाहिए कि आपने, ठीक है, एक बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे हो। उसके बाद जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो, है ना, वो वहाँ पे आपको कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, काफ़ी सारे आपके मेथड होने चाहिए कि जिसको आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है दोस्तों, कि उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है। भाई आज हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बना रहे हैं, बिना ये स्टडी किए, बिना ये एनालिसिस किए कि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो तो फिर गलत बात है ना। तो ये चीज़ें रखनी है, रिस्क असेसमेंट देखनी होगी, स्ट्रेटजी, है ना। उसके बाद जो टेस्टिंग वगैरह उसके ऊपर फोकस करना है, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब जो प्यारी प्यारी बातें हैं वो सारी यहाँ पे WHO ने बोली है ना। आपको ये भी पता है कि ये ऐसा फॉलो नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कोई कंक्रीट मेथड नहीं है कि हाँ यही प्रोटोकॉल होना चाहिए, यहाँ से परमिशन लेनी है, कुछ करना है, ये वहाँ पे बातें नहीं है। सो दोस्तों, ये टॉपिक एक और टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है, बाकी GM क्रॉप्स तो करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।